भानु प्रताप शाही से व्यक्तिगत या राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री को अगर दुश्मनी है, व्यक्तिगत या राजनीतिक रूप से हमको जेल भेजना चाहते हैं, तो 21 लोगों के बदला में भानु प्रताप शाही आज अपने आप को आत्मसमर्पित करता है। पूरे देश में रामनवमी का जुलूस निकला और रामनवमी जो है वो 10 तारीख को। क्या कारण था कि रमुना के पीपल तर का जुलूस जो है वो रामनवमी को नहीं निकला? जांच इसकी होनी चाहिए। क्या कारण, क्यों रोका गया, किसने रोका, किसके कहने पर झंडा नहीं उठा, किसने वहां के राम भक्तों के ऊपर दबाव बनाने का काम किया? जांच इसकी निश्चित तौर पर सरकार अगर ईमानदार है तो उसको करनी चाहिए। प्रशासन से भी मैं आग्रह करूंगा कि उनके अंदर अगर नैतिकता है, सरकार के चाटुकारिता से ऊपर अगर थोड़ा सा भी वो संविधान के पद पर शपथ लेकर के अगर आकर के अधिकारी बैठे हैं, तो उन अधिकारियों से भी हम कहना चाहेंगे कि नवमी का जुलूस रमुना में क्यों रोका गया, इसकी जांच होनी चाहिए। जिस पदाधिकारी ने नवमी का जुलूस रोकने का काम किया उस पर सबसे पहले सख्त कार्रवाई। 11 तारीख को किनके कहने पर फिर से अनुमति दी गई और फिर से रोका गया, इसकी भी जांच होगी। 11 तारीख को सुबह से, 10 तारीख की बात को छोड़ दीजिए, 11 को भी सुबह से ये लोग जुलूस निकालने के लिए तैयार थे। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर थे और इन लोगों को बार बार रोका जा रहा था। क्यों रोका गया? प्रश्न ये है हम लोग, उनको परमिशन देकर के फिर क्यों रोका गया? उनको डीजे बजाने के लिए, डीजे लाने के लिए मौखिक आदेश देकर के फिर क्यों रोका गया? उसमें कौन पदाधिकारी दोषी है? जांच और कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। और जिस तरह से जब मैं आ रहा था रांची से सड़क के माध्यम से, और मैंने देखा कि हमारे राम भक्त सड़क पे बैठे हुए हैं और हमारे सूर्या क्लब के पदाधिकारियों को थाना पे बैठाया गया, जिसकी सूचना हमको वहां के जनता के द्वारा दिया गया। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक राम भक्त होने के भी नाते हमारा फर्ज बनता था कि वो रामनवमी के जुलूस शांतिपूर्ण तरीका से निकले और उस जुलूस का, उस शोभा यात्रा का समापन भी करवाना एक विधायक होने के नाते मेरा नैतिक कर्तव्य था। मैं तो एक तरह से प्रशासन का भी सहयोग किया। जिस तरह का वहां माहौल बिगड़ा हुआ था, हजारों लोग सड़क पे थे, उनको झंडा उठाने से रोका जा रहा था। कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट सकता था। ईश्वर की कृपा यह रही, प्रभु राम की यह कृपा रही कि उसी समय प्रभु राम ने हमको वहां भेजने का काम किया। मैंने उस माहौल को संभालने का काम किया और साथ में जुलूस में शामिल होकर के मानस मंदिर तक सौहार्दपूर्ण वातावरण, किसी को एक खरोच तक नहीं आया और हम लोग जुलूस में, शोभा यात्रा में शामिल हुए और शोभा यात्रा के समापन तक हम लोग साथ में रहे, इसीलिए ताकि उनकी भावना का भी आदर हो और कोई विवाद भी नहीं। हम लोगों को यह सूचना है कि रात के 10 बजे मजिस्ट्रेट की बहाली की गई है, जिस पर FIR किया गया और 12 तारीख को दिन में 12 बजे FIR किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से राम भक्तों के ऊपर हिंदुत्व विचारधारा और भगवान राम के में आस्था रखने वाले को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है इस सरकार में, यह इस केस और मुकदमा से साबित हो। और प्रशासन एक स्टूल का काम कर रहा है, एक उनका इंस्ट्रूमेंट बन करके काम करने का काम कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में प्रशासन को निश्चित तौर पर संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन प्रशासन ने संवेदनशीलता अगर दिखाता तो आज ये 4-5 जो अबोध बच्चे हैं उन पर FIR नहीं। कुछ बातें मैं FIR की आप लोगों के बीच में जिक्र करना चाहूंगा। FIR जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि लाठी और तलवार से लैस होकर के, ऐसा इन्होंने लिखा है जैसे ये जुलूस नहीं निकाल रहे थे, शोभा यात्रा नहीं निकाल रहे थे, किसी पर हमला करने जा रहे थे। ये हमारा सांस्कृतिक परंपरा, रीति रिवाज के हिसाब से निकाला जाने वाला शोभा यात्रा था, जिसमें तलवार, लाठी और
सांस्कृतिक हथियार के साथ ही रामनवमी का जुलूस निकाला जाता है और पूरे देश में निकाला गया। बावजूद इस तरह का शब्द का उपयोग करना ही बताता है कि किस तरह से दुर्भावना से ग्रसित होकर के सरकार और सरकार के पदाधिकारियों ने इस तरह के केस और मुकदमा झूठे तरीके से हम राम भक्तों के ऊपर करने का काम किया। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, हर जगह डीजे बजा, इसके गवाह आप पत्रकार लोग भी हैं, इसका गवाह प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। मैं रामनवमी के दिन रांची में था और मुख्यमंत्री के बगल से लाखों लोग पैदल जा रहे थे और मुख्यमंत्री ने भी जय श्री राम का नारा देने का काम किया, जिसको पूरा प्रदेश की जनता ने देखने का भी काम किया। तो जब लाखों लोग रांची के सड़क पर मुख्यमंत्री के सामने डीजे बजाते हुए पार होते हैं, तो क्या रांची में उन डीजे वाले लोगों पर और राम भक्तों पर मुकदमा हुआ? क्या मुख्यमंत्री ने जय श्री राम का नारा लगाया तो उनके ऊपर मुकदमा हुआ? इनके मंत्री के सामने गढ़वा में डीजे बजा, क्या उन पर मुकदमा हुआ? क्या मंत्री ने जय श्री राम का नारा लगाया तो उनके ऊपर मुकदमा हुआ? अगर उनके ऊपर मुकदमा नहीं हुआ तो भानु प्रताप शाही और रमुना वासी और सूर्या क्लब के लोगों पर क्यों हुआ? हमारा सवाल। निश्चित तौर पर इस पर हम लोगों के मनोबल को तोड़ने के लिए या हम लोग जिस आक्रामकता के साथ सरकार पर उनके आक्रमण करने का काम करते हैं विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर, तो हमारे ऊपर और हमारे साथ साथ हमारे क्षेत्र के राम भक्तों के ऊपर जो केस करने का काम किया है, यह सरकार के राजनीतिक ताबूत की अंतिम कील साबित होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होगा। हम लोग डरने वाले नहीं। अगर एक बार जय श्री राम कहने के बाद धारा 353 लगता है और भानु प्रताप शाही के साथ साथ सूर्या क्लब के और उन बच्चों को जेल भेजा जाता है, तो हम लोग 1,00,000 बार भी जय श्री राम कहने से नहीं हटेंगे। जेल जाने के लिए हम लोग तैयार हैं, फांसी चढ़ने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, लेकिन श्री राम प्रभु का ना नाम हम लोग छोड़ेंगे, ना उनका ध्वज हम लोग झुकने देंगे। ये हम लोगों का दृढ़ संकल्प है और इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग करने के लिए तैयार। दुख इस बात का है कि धारा 353 लगाया गया पहली बार जुलूस में। मैं मानता हूं आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है सरकारी दृष्टि से, डिजास्टर मैनेजमेंट का उल्लंघन हो सकता है सरकारी दृष्टिकोण से, यह सरकार का दृष्टिकोण हो सकता है, पदाधिकारियों का दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन आप पत्रकार हैं, सम्मानित जनता है, वह भी जानती है क्या उसमें किसी सरकारी पदाधिकारी ने रोकने का काम जुलूस को किया था, जिसके साथ धक्का मुक्की सूर्या क्लब या हम लोगों के द्वारा किया? नहीं किया गया, बल्कि सरकारी पदाधिकारी उस जुलूस के आगे आगे साथ में चल रहे थे और पुलिस के लोग भी चल, किसी को खरोच भी नहीं आया। तो किस तरह से धारा 353 लगाया गया? हमारा प्रश्न सरकारी पदाधिकारियों से। कोविड के उल्लंघन में यह दर्शाया गया कि 200 से अधिक संख्या में लोग थे, इसलिए कोविड का उल्लंघन का धारा हम लोगों के ऊपर लगाया गया। अब गढ़वा में ही हजारों हजार लोग थे, तो क्या उनके ऊपर भी कोविड उल्लंघन का मुकदमा होगा? यह नगर उटारी बंसीधर में रामनवमी से पहले बगैर परमिशन का मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया और डीजे बजाया गया, क्या उनके ऊपर धारा 353 के तहत उन झामुमो नेताओं के ऊपर मुकदमा सरकार और सरकार के पदाधिकारी कराना चाहेंगे? तो ये सारे प्रश्न आज ये भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता और भारतीय जनता पार्टी का सरकार से, सरकार या तो जवाब दे और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने जो आज निर्णय लिया है कि हम लोग आगे चल करके इसको आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे, पार्टी रूपरेखा तैयार करेगी, पार्टी के बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व होंगे और भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं। मैं अभी भी प्रशासन को कहना चाहता हूं, इसकी जांच कराए, इन अबोध बच्चों के ऊपर जो मुकदमा किया गया है उसको FIR को वापस ले। भानु प्रताप शाही से व्यक्तिगत या राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री को अगर दुश्मनी है, व्यक्तिगत या राजनीतिक रूप से हमको जेल भेजना चाहते हैं, तो 21 लोगों के बदला में भानु प्रताप शाही आज अपने आप को आत्मसमर्पित करता है। इस जिला प्रशासन को बुलाए, हमें गिरफ्तार करें और बाकी लोगों को प्रताड़ित करने का काम नहीं करें। यह प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।